चलिए स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से नया चैप्टर शुरू करेंगे और महादेवी वर्मा को आप अब पढ़ेंगे। इनकी पहली कविता जो आप पढ़ेंगे उसका शीर्षक है कह दे माँ क्या अब देखूं। कवित्री कहती है कह दे माँ क्या अब देखूं। महादेवी वर्मा छायावादी काव्यधारा की 4 प्रमुख कवियों में से एक कवित्री है और इनको अब आप इसमें पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा इसमें यह बता रही है कि संसार में 2 तरह की विरोधाभास है कि एक तरफ बहुत खुशियां हैं, मानव के पास बहुत खुशियां हैं और एक तरफ मानवीय पीड़ा जो है बिखरी पड़ी है। कवित्री अपनी माँ को संबोधित करके कहती है, प्रकृति को अपनी माँ मानती है और उसे संबोधित करके कहती है कि प्रकृति के अंदर इतना सौंदर्य है, इतना खूबसूरती है, लेकिन मानव जीवन में जो दुख है वह बहुत ज़्यादा है। तो कवित्री कहती कि मैं, हे माँ, हे मेरी प्रकृति माँ, मैं तुम्हारे सौंदर्य को देखूं या इस संसार में जो दुख है उनको देखूं। बहुत आसान और बहुत अच्छी कविता है। आइए शुरू करते हैं कि देखूं खिलती कलियां या प्यासे सूखे अधरों। कवित्री कहती है कि हे मेरी प्रकृति माँ, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं प्रकृति में नित नई खिलती हुई कलियों को देखूं या त्रस्त मानवता, त्रस्त का अर्थ है दुखी जो मानवता है, मानवता की प्यास के कारण सूख रहे होठों को निहारूं देखूं। तेरी चिर यौवन सुषमा या जर्जर जीवन देखूं। चिर का अर्थ है हमेशा से, जो तेरी युवावस्था है, सुषमा का अर्थ है शोभा है। हे प्रकृति, तेरी अक्षय का अर्थ है जो कभी समाप्त न हो, चिर का अर्थ है जो हमेशा हो। तेरी अक्षय युवावस्था में रहने वाले सौंदर्य को देखूं या फिर नष्ट होते आतुर जीवन को देखूं या जर्जर जीवन को देखूं, जो जीवन समाप्त होता जा रहा है। देखूं हिम हीरक हंसते हिलते नीले कमलों पर, नीले कमल के पुष्पों पर हिलते हुए, जो कमल के पुष्प नीले रंग के हैं, हिल रही हैं, उनके ऊपर हिम का अर्थ है जो बारिश की बूंदें हैं, बर्फ के कण हैं, ओस के कण हैं, जो हीरों के समान चमकते हैं हंसते हुए। इतनी सुंदरता को देखूं। अर्थात देखिए बेटा, कवित्री ने कल्पना की है कि नीले कमल के पुष्प के ऊपर पड़ी हुई बारिश की या ओस की बूंदें या बर्फ कण, हिम का अर्थ है बर्फ कण, जो दूर से हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और जैसे लग रहा है हीरे की तरह चमक रहे हैं। कि एक तरफ कुदरत में इतनी सुंदरता है, इतना सुंदर नजारा है, और दूसरी तरफ मुरझाई पलकों से झरते आंसू कण देखूं। और दूसरी तरफ मुझे क्या दिखाई देता है कि आंखों से बहते हुए आंसू, मुरझाई हुई पलकें हैं। कवित्री क्या कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जो उसके जीवन में इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है कि मुरझाई हुई पलकों से झरझर करके आंसू गिर रही हैं। तो कवित्री को यह समझ में नहीं आता कि वह क्या चीज देखे, कुदरत के सौंदर्य को देखे या मानव जीवन के यथार्थ को देखे, जिसके जीवन में इतना दुख है, इतना कष्ट है। अब कवित्री क्या कहती कि सौरभ पी पी कर बहता देखूं यह मंद समीरण। समीर का अर्थ होता है बेटा हवा, सौरभ का अर्थ है फूलों की सुगंध को पी पी कर, अर्थात अपने साथ फूलों की सुगंध को साथ लेकर के जो मंद मंद हवा चल रही है। देखिए बेटा, एक तो मंद हवा चल रही हो और उसमें साथ में फूलों की महक आ रही हो, तो प्रकृति का इससे सुंदर नजारा और कोई नहीं हो सकता कि सुगंध को पीकर धीमी गति से चलती हुई पवन या हवा को निहारूं देखूं या फिर उन त्रस्त दुख की घूंटे पीती या ठंडी सांसों को दे। त्रस्त और दुखी मन जो है उन ठंडी आहों को निहारूं जो किसी दुख का घूंट पी पी करके आ रही है। कितने लोग ऐसे हैं जो दुख का घूंट पी करके रह जाते हैं और लंबी सांसें लेते रहते हैं। कवित्री कहती है दोनों में से मैं यह समझ नहीं पा रही किसको देखूं। देखूं पराग मैं मधु मैं तेरी बसंत छाया को। कवित्री कहती है कि मैं बसंत ऋतु में की छाया में मधुमय वातावरण में पराग कणों के साथ मिलकर खेलूं का अर्थ है मतलब बसंत ऋतु है और जो मधुमय रसमय वातावरण है, उस वातावरण में पराग कणों से युक्त जो फूल हैं मैं उनके साथ खेलूं या झुलसे संतापों से प्राणों का पतझड़ देखूं।
कि दुखों के कष्ट से, दुखों से, दर्दों से झुलसे हुए जो इंसान है और जिनके प्राण पतझड़ की भांति झड़ते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, जिससे पतझड़ में सभी पत्ते गिरते जाते हैं, ऐसे ही जो मानवता है वह कष्टों के कारण झुलसे हुए व्यक्ति हैं, टूटते ही जा रहे हैं। कवित्री पूछती है प्रकृति माँ से कि मैं किसको देखूं, कौन सा नजारा मैं अब देखूं। अब कवित्री कहती है कि मकरंद पगी केसर पर जीती मधुपरियां देखूं। मधुपरियों का अर्थ है मधुमक्खियां। मकरंद का अर्थ क्या है? कवित्री कहती है कि केसर पर पराग कणों से युक्त। मकरंद का अर्थ है पराग कण। केसर जो है उसके ऊपर जो पराग कण है और उस पर झूमती हुई जीती जागती, जीती का अर्थ है जीती जागती मधु मक्खियों की खोज करूं। ढूंढूं का अर्थ है खोज करूं। या फिर कवित्री कहती है उर पंजर में कण को तरसे जीवन सुख देखूं, कि पेट के अंदर, पेट रूपी कंकाल के अंदर एक कण भोजन को तरसते हुए जीवन रूपी तोते को देखूं। आपने बहुत जगह ऐसा कहीं देखा होगा कि मुट्ठी भर अनाज से कि प्राण बच जाए, इतना खाने को मिल जाए कि सांस चलती रहे, एक मुट्ठी भर अनाज के लिए, एक कण दाने के अनाज के लिए लोग तड़पते हैं। तो कवित्री कहती है कि एक तरफ तो कहाँ मकरंद है, केसर है, और वहां पर मधुमक्खियां जो है वो परियों की भांति जीती जागती आनंद ले रही हैं, और दूसरी तरफ इस संसार में क्या है कि जीवन रूपी जो तोता है एक एक कण अनाज को पाने के लिए तरस रहा है। कलियों की घन जाली में छिपी देखूं लतिकाएं। कलियों की घनी गहरी जाली के अंदर लतिकाएं करते हैं लताओं को, छिपी हुई लताओं को निहारूं, घनी जाली के अंदर छिपी हुई लताओं को देखूं, कवित्री कहती है। या फिर मैं क्या देखूं? दुर्दिन के हाथों में लज्जा की करुणा दे। दुर्दिन का अर्थ है बुरे दिनों के हाथों में लज्जा से, करुणा से लजाए हुए चेहरों को देखूं। कवित्री बार बार क्या कह रही है कि एक तरफ कुदरत में इतनी सुंदरता है, इतना प्रेम है, इतना सब कुछ है, और दूसरी तरफ मानवता के अभाव में मनुष्य जो है कितना दुख देख रहा है। मनुष्यों की लज्जा की करुणाजनक दशा को निहारूं, कवित्री यह कहना चाहती है। अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। बहलाऊं नव किसलिया के झूले में अली शीशु तेरे। अब आगे क्या कहती है कवित्री कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नए पत्तों के झूले में, नव किसलिया का अर्थ नए पत्तों के झूले में, अली शीशु तेरे भ्रमर रूपी बालक को झुलाऊं, बहलाऊं, या पाषाणों में मसले या फूलों से शैशव को देखूं, कि इस धरती के ऊपर पत्थरों से कुचली मानवता को देखूं या फूलों से बचपन को देखूं। पत्थरों से मानवता को कुचल दिया जा रहा है, जो फूलों सा शैशव बाल्य अवस्था है उसको भी कुचला जा रहा है। कि एक तरफ कोमल पत्तों के ऊपर जो भंवरे के बच्चे हैं, शिशु हैं, उनको देखूं, प्रकृति में इतनी सुंदरता है, और दूसरी तरफ बाल्य अवस्था किस तरह से कुचली जा रही है मैं उसको देखूं। तेरे असीम आंगन की देखूं जगमग दिवाली, या इस निर्जन कोने में बुझते दीपक को देखूं। हे माँ प्रकृति माँ, तेरा आंगन असीम है, अर्थात तेरी शोभा, तेरी सुंदरता असीम है, उसमें हर जगह जो है हर वक्त जैसे एक जगमग दिवाली हो रही है। ऐसे लगता है कि चारों तरफ कहीं ना कहीं जगमगाती दिवाली दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ इस संसार में यह देखती हूँ निर्जन कोने, निर्जन करते जहाँ कोई नहीं जाता, जन शून्य कोने में जो पीड़ित लोग हैं के घर में जल रही एकमात्र दीपक को भी बुझता हुआ देखूं। कि किसी किसी घर में ऐसा होता है कि कोई एक आध इंसान ही थोड़ा सा कमाने वाला है और वह भी इस धरती से जा रहा है, उसका दिया भी बुझ रहा है। तो कवित्री कहती कि संसार में मैं क्या देखूं? देखूं विहंगों का कलरव घुलता जल की कलकल में। कवित्री कहती कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि पानी की कलकल की ध्वनि में घुलती हुई पक्षियों की चहचहाट देखूं, या फिर निस्पंद का अर्थ है शांत पड़ी वीणा से बिखरे मानस को देखूं। कवित्री कहती है कि वीणा के शांत पड़े स्वरों के समान बिखरे हुए मनुष्यों को देखूं। कि जैसे कोई वीणा शांत पड़ी होती है तो उसके जो तार हैं अस्त व्यस्त होते हैं, इसी तरह से मनुष्य जो है बिखरे हुए पड़े हैं, टूटे हुए पड़े हैं। एक तरफ क्या हो रहा है, जल की कलकल की ध्वनि के अंदर जो पक्षी हैं उनका कलरव मिल करके सुंदर संगीत बजा रहा है, दूसरी तरफ जो जीवन रूपी वीणा है वह शांत पड़ी है, मनुष्य के हृदय बिखरे हुए पड़े हैं। मृदु रजत रश्मियां देखूं उलझी निद्रा पंखों में।
कवित्री कहती कि नींद रूपी पंखों में उलझी हुई चंद्र किरणों को देखूं, मृदुल रजत रश्मियां, रजत का अर्थ क्या है बेटा? चांदी, रश्मियां का अर्थ है किरणें, तो चांदी जैसी किरणें किसकी होती है? चांद की किरणें होती हैं। कि निद्रा पंखों में, निद्रा रूपी पंखों में उलझी हुई सोने की चांदी जैसी रश्मियों को अर्थात किरणों को देखूं। ये मनुष्य जो है चिंता से दूर होकर के अपने आप सोता हुआ बैठा है, या निर्मेश पलकों में चिंता कभी न देखूं। कि एक तरफ तो ऐसे लगा है कि जो चांदी जैसी किरणें हैं, चांद की जो किरणें हैं कोमल है, निद्रा रूपी पंखों में उलझ करके सोई हुई है, और दूसरी तरफ मुझे यह देखना है कि निर्मेश क्या करते, बिना पलकों को झपकाए लगातार आंखों में एक चिंता बनी हुई है, मैं उसको देखती रहूं। कवित्री कहना चाहती है कि मैं मनुष्यों के दुख को देखूं या फिर इस प्रकृति की खूबसूरत को देखूं। पूरी कविता में उसने यह भाव रखा है कि एक तरफ तो प्रकृति है जो स्वच्छ हंसी हंस रही है, दूसरी तरफ पीड़ित मनुष्यों की आंखों में निरंतर आंसू बह रही हैं। कवित्री कहती है कि मैं प्रकृति का ऐश्वर्य से युक्त रूप निहारूं या मनुष्यों के जीवन में मची हुई हाहाकार को देखूं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। कवित्री कहती है कि प्रकृति की सुंदरता भी तभी कामयाब है जब मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधा के साधन होते हैं।